वही अंकित कुमार हैं जिन्होंने 6 महिलाओं के साथ, जो अंकित कुमार सिंह है, उन्होंने देखा था जी कि वो दोनों एक साथ सो रहे थे। वो वीडियो है भी नहीं है, वो बच्चे के साथ सोते हुए नजर आ रहा है। जी मरवा दे गोली। महिला के बेटे को क्यों आता है? डीजीपी महोदय के पास गई बिल्कुल, तो हमने खबर भी दिखाया। बिल्कुल। अब वो बताइए, तो डीजीपी महोदय पर केस होना चाहिए। जी अधिकारी हैं, पंगा लीजिएगा तो फिर केस नहीं होगा आप पे। हमने कौन सा पंगा लिया था? हम तो पंगा भी नहीं लिए थे, हमने तो आप बीती दिखाई थी। नहीं सर, मेरे पास फोटो आया है। अरे अरे सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ हाँ हाँ, आईटी एक्ट जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। जिससे मदद मांगने जा रही है सब पे केस कर दीजिए। पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पर तुम पे आईटी एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब खुदाओ उतना होश में रह के। भाई दलितों के मसीहा है ना, जी। वो कहते हैं ना कि भाई हम दलितों के मसीहा, तो उन पे ही कार्रवाई होगी। 36 घंटे तक भाई प्राइवेट कमरे में बंद करने का ये तो प्रावधान कहाँ है? अरे आप थाना में नहीं रख सकते महाराज, आप तो प्राइवेट कमरा तक पहुंच गए। तो लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। वो ये भी 10,000 लेके हम लोग को छोड़ा है, वो ये भी मोबाइल तक रख लिया है। इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, उन पे नहीं करते हैं। उन पे नहीं करते। पत्रकार, कुछ पत्रकारों पे कर देते हैं, जिसमें जी, एक मैं हूँ, बबीता मिश्रा। जी तो भाई हम गलत होंगे तो ले जाइए ना। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी जो है एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं और उस पिटाई के बाद वह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वायरल इस कदर होता है कि वह वीडियो एसपी साहब तक पहुंच जाता है और एसपी साहब तुरंत गर्मा जाते हैं और पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कर देते हैं। तुरंत जो पुलिसकर्मी उस वीडियो में नजर आ रहे हैं उन्हें वो सस्पेंड कर देते हैं। देखिए, एक खबर तो ये है और दूसरी खबर हमने आपको पहले भी दिखा रखा है, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी 6 महिलाओं को बुरी तरीके से बंद कमरे में ले जाकर पीटती है। उसके बाद उसी पुलिसकर्मी के द्वारा एक कॉल रिकॉर्डिंग में कहा जाता है पत्रकारों के बारे में कि क्या करें, गोली मरवा दें क्या? मरवा दे गोली। अब देखिए, हालांकि उस पुलिसकर्मी को भी लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन इन दोनों मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगला मिसेज बिहार, बबीता मिश्रा जी हैं। क्या कहेंगी मैम? देखिए, 2 वीडियो का जिक्र हम कर रहे थे, 2 खबर का हम जिक्र कर रहे थे। एक में तो देखिए सस्पेंड हो गए भाई साहब, देखिए, लेकिन दूसरे की बात करें तो पत्रकार को गोली तक मरवाने की बात हो रही है। क्या कहेंगे? वो वीडियो है, वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे। जी, ऑडियो तो जो आप सुन लीजिएगा तो उसमें रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने वर्दी का किस तरीके से गलत प्रसारित करते हुए नजर आते हैं, वर्दी का रौब है। मैं धन्यवाद पहले कहना चाहूंगी कि मोहनिया के जो एसपी साहब हैं कैमूर के, उनको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे लोग हमारे बीच में, हमारे समाज में होना चाहिए। ऐसे पुलिस पदाधिकारी के रहते, अगर पहले तो मैं बता दूं कि आपको शायद आधा अधूरा जानकारी है इस मैटर को लेके। वो ड्राइवर नहीं था, वो एक चोर था, मारा गया। देखिए, जानकारी हम दे दें, वो जिस व्यक्ति को पुलिस जो है पीट रही थी वीडियो में, और आप उस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस एक व्यक्ति को पीट रही है और लगातार उस वीडियो से पीछे कहा जा रहा है कि भाई देखिए ड्राइवर को पुलिस पीट रही है। लेकिन देखिए, यहां पर गलत इंटरप्रेट किया गया था। यहां पर जो ड्राइवर साहब थे वो ड्राइवर नहीं बल्कि चोर थे। वीडियो में जिस व्यक्ति को पुलिस पीटते हुए नजर आ रही है, वही इसमें लगातार जानकारी भी दी जा रही है कि देखिए ड्राइवर जो है वो एकदम निर्दोष है और ड्राइवर को पुलिस पीट रही है। लेकिन यहां पर ड्राइवर साहब जो है ड्राइवर नहीं बल्कि चोर निकलते हैं। अब देखिए, जानकारी जो है वो उस वीडियो में गलत दी जा रही थी। हाँ बिल्कुल। और इस वीडियो की जब जानकारी ली गई, जो छानबीन की गई, जांच की गई, उसके बाद एसपी साहब ने कार्रवाई भी की। लेकिन जानकारी ये मिली कि वो ड्राइवर नहीं बल्कि चोर था, इसीलिए उसको पीटा जा रहा था। लेकिन देखिए, चोर था। मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि देखिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने देखा होगा, क्योंकि ये बहुत वायरल वीडियो है। और इस वीडियो पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि तत्काल जो एसपी साहब ने अपने कर्तव्य निष्ठ होने का जो उदाहरण पेश किया, इससे बड़ा मिसाल कोई कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अगर वो चोर भी है
तो एक चोर को भी बुरी तरीके से मारने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं है। वर्दी के अंदर जी ये काम करते हुए नजर आते हैं। अगर उनको लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो जा रहा, जिस तरीके से ये वीडियो देख रहे हैं उसको मारा जा रहा है, ये वर्दी का रौब दिखाते हुए वर्दी का रौब है और बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एसपी साहब ने जो कार्रवाई की और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो बर्खास्त हो जाएंगे, क्योंकि वो भी प्रक्रिया जो है वो अब कहीं ना कहीं चल रहा है। एक तरफ आ जाइए सारण की घटना, दिघवारा थाना। हाँ, अंकित कुमार जी एक अपने ही महिला सिपाही जो उनके कैडेट में है, कैडर में है, वो उस रात में उसके घर में दबिश देते हैं बिना किसी कहते हैं ना कि बिना किसी तथ्यों के, कि बिना किसी आधार के। ये वो महिला कहती हुई भी नजर आती है, मेरा नहीं है, वो महिला अपनी आबिती सुना रही है। ये कह रही कि मेरे घर में वो घुसते हैं और जो उनके मित्र होते हैं, जो आपने देखा होगा वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, वो पत्रकार मित्र उसके बच्चे के लिए दवाई लाने के लिए गए थे और वो उनके घर में ही, अब रात हो चुका था तो उन्होंने कहा कि भाई आराम कर लो। आराम करने के चक्कर में बेचारे के साथ फजियत कर दी और वो वीडियो वायरल की जाती है थाना अध्यक्ष के द्वारा, और वो भी अंकित कुमार। और उस वीडियो में वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि गोली मरवा दे क्या। बिल्कुल, गोली मरवा दे, जिस बात की जिक्र हमने पहले की थी। और ये वही अंकित कुमार हैं जिन्होंने 6 महिलाओं के साथ, वो 6 महिलाएं वो चीख के अपनी आप बीती सुना रही हैं। और ये मामला 15 तारीख को घटना घटता है। छोड़िए अपनी महिलाओं को, जो एक महिला पुलिसकर्मी है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है सारण के एसपी के द्वारा। हाँ, आशीष जी ने उनको सस्पेंड कर दिया। और रही बात, आप जानने का अधिकार तो सभी को होना चाहिए, अपनी बातों को रखने का अधिकार तो हर महिलाओं को होना चाहिए। महिला क्या, पुरुष को भी होना चाहिए, सबको। वो महिला को आपने अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं दिया। अंकित कुमार जाते हैं उसके घर, अरे सबकी जिंदगी होती है, जरा समझिए। ड्यूटी ऑफ होने के बाद उसकी अपनी जिंदगी है और वो अपने आवास में किसी को भी बुलाए, अपने घर पर किसी को भी बुलाए। चूंकि देखिए ड्यूटी में है, ड्यूटी ऑफ हो गई, बच्चा बीमार था, उसने पत्रकार को बुलाया और पत्रकार ने उसके लिए दवा लाई और काफी रात हो चुकी थी, तो उस वो उसकी निजी जिंदगी है ना। हाँ, और ये भी हमने जब पूछा तो उसने कहा कि हमारे भाई के फ्रेंड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके घरेलू किसी के साथ संबंध है, अगर वो आपके घर में आके रह सकता है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो ये गलत करने के लिए आया था। एक भाई का भी रिश्ता हो सकता है, एक दोस्त का भी रिश्ता हो सकता है, एक पति पत्नी का रिश्ता। आपने तो जस्टिफाई किया ही, वीडियो वायरल किया, आपने देखा था। मैं बता दूं, क्या जो अंकित कुमार सिंह है उन्होंने देखा था कि वो दोनों एक साथ सो रहे थे? वो वीडियो है भी नहीं है, वो बच्चे के साथ सोते हुए नजर आ रहा है। वो जो अश्विनी है, लड़का जो है, वो बच्चे के साथ सोते हुए नजर आ रहा है। तो उसमें आपने वीडियो वायरल कर दिया और उसमें आप बोल रहे हैं कि भाई गोली मरवा दे क्या। अभी तत्काल जहां तक पता है कि उन पे भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन किन मुद्दों पर समझने की जरूरत है। और ही मुद्दा है, अलग मुद्दा है। अलग मुद्दा वो क्या है भाई? तो अपने ड्यूटी पे सही तरीके से काम नहीं करना, टोटी चोरी करना, मतलब गाड़ी का चक्का जो चोरी होता है ना, उसके एवज में उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन इन्होंने 15 तारीख को जो घटना घटाई, उस घटना में जो 6 महिलाओं के साथ 6 पुरुषों को जेल भेजा, और वो तो खुलेआम सड़क पर भटक रही है महिलाएं और चीख रही है, गुहार लगा रही है। एक बार बताओ, वो कहाँ नहीं जा रही थी? वो डीजीपी महोदय के पास गई। बिल्कुल, तो हमने खबर भी दिखाया। बिल्कुल, अब वो बताइए, तो डीजीपी महोदय पर केस होना चाहिए कि वो तो उनको आप बीती सुनाने क्यों गई? डीजीपी महोदय पर केस होना चाहिए था। पत्रकार का काम है पत्रकारिता करना, सच्चाई दिखाना। हमें सच्चाई दिखाने से आप कैसे रोक सकते हैं? और हमने वो सच्चाई दिखाई। उनके केस, मैं तो भाई सवाल करूंगी ना, केस कैसे? तो पंगा लीजिएगा भाई, अधिकारी हैं, पंगा लीजिएगा तो फिर केस नहीं होगा आप पे। हमने कौन सा पंगा लिया था? हम तो पंगा भी नहीं लिए थे। हमने तो आप बीती दिखाई थी। हमने तो ये कहा था कि साहब आप सर्वो सर्वा है, आप राजा हैं,
आप एसपी साहब हैं, आप तो इस पे कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 महिलाएं वो खुद आकर के पटना आकर के डीजीपी महोदय के पास गुहार लगाती है, तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में डीजीपी के खिलाफ भी केस होना चाहिए जी। क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री को लेटर लिखती है, उनपे भी एक कार्रवाई कर दीजिए। आप मुख्यमंत्री जिससे मदद मांगने जा रही है सब केस कर दीजिए। और देखिए खबर हमने दिखाई और उनकी आप बीती सुनाई, ये हमारा काम है और वो मैं काम करती हूं और करती रहूंगी। लेकिन उस 6 महिलाओं के साथ क्या हुआ ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। क्या साइबर क्राइम को ये चीज नहीं देखना चाहिए था कि उनके बदन पे जो निशान है वो कैसे आए, किसने मारा, ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। ये बिल्कुल देखना चाहिए था कि 6 पुरुषों ने ऐसा किया ऐसा, उनको आपने सजा भी दे दिया। क्या वो 6 महिलाएं जिसमें दलित महिलाएं उनको मारा गया, तो क्या उन पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या पशुपति पारस जी गए तो उन्होंने गलती की? क्या चिराग पासवान जी आज अगर आवाज उठाते हैं तो वो गलती करेंगे? उन पे कार्रवाई होगी। चिराग पासवान तो भाई दलितों के मसीहा है ना, वो कहते हैं ना कि भाई हम दलितों के मसीहा, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। हमारे जो सीएम साहब है महिलाओं के लिए इतना महिलाओं के लिए करते हैं, महिलाएं जो आप बीती सुना रही है उनसे गुहार लगा रही है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं, एक एसपी ऐसा हो जैसे कि कैमूर के में आप देख रहे हैं, उन्होंने एक मिसाल पेश किया है। अगर आप अधिकारी हैं, आपके पास वर्दी है और वर्दी होने के बाद अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका रुबाब दिखाते हैं, उसका गर्मी आप पे चढ़ जाता है, तो देखिए आपके ऊपर भी अधिकारी है जो चोरी है तो क्या हुआ कर देंगे। चोरी है तो क्या हुआ? कानून जो है सबके लिए बराबर है। आप चोर को जाकर के आप उसका एक अलग कानून है, कोर्ट में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते। आपने 6 महिलाओं को 36 घंटे बंद किया, वो महिलाएं दर की ठोकर खा रही हैं, वो अपनी आवाज रख रही हैं, तो एसपी महोदय के पास जाकर के खुद मिन्नत करती है कि सर मुझे इंसाफ चाहिए, मैं धरना प्रदर्शन में बैठूंगी। आशीष जी से इंसाफ की गुहार लगाती है, वो महिला सारण एसपी से गुहार लगाती है, ना जाने कितने जगह वो जाती है, अपनी आप बीती सुनाती है। उन पे जांच बैठने के बजाय पत्रकारों पे जांच होता है। बिल्कुल, पत्रकारों पे जांच सीधे खुल गया। क्यों? देखिए इनके साइबर सेल जो है इतना एक्टिव है, इनका साइबर थाना इतना एक्टिव है कि आप समझिए उन लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाती है। हम पर केस करने के लिए उनको साक्ष्य इकट्ठा हो जाता है कि हम भ्रामक खबर फैला रहे हैं, हम महिलाओं की दर्द को दिखा रहे हैं, हम उनके खिलाफ खबर चला रहे हैं, ये सब दिख जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम तरह के अरकच बरकच न्यूज वीडियो जो दिखते रहता है वो सब नहीं दिखता है भाई। माँ बेटे का प्यार नहीं दिखता है, गाली गलौज वाला वीडियो आराम से चल रहा है, उस पर आप काम नहीं कीजिएगा। आप जो सच्ची पत्रकारिता करने वाली कोई भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो अपनी बात, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं आप पे, हमने नहीं ना ब्लेम लगाया है। ब्लेम जिसने लगाया उसके ऊपर कार्रवाई है, वो खुद बता रही है, जाइए उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए कि भाई आपने ब्लेम क्यों लगाया, आपको हमने मारा कि नहीं, ये तो जांच का विषय था। बिल्कुल जांच का विषय। अगर उसने गलती की, जैसे कि एसपी साहब ने हमसे हमारी जब बात हुई तो भाई थाने में पत्थर फेंक रहा था, आग लगा रहा था, तो क्या करता? मार देता। चलिए ठीक है, महिलाएं गलती कर, अच्छा नहीं 36 घंटे तक भाई प्राइवेट कमरे में बंद करने का प्रावधान कहाँ है? अरे आप थाना में नहीं रख सकते महाराज, आप तो प्राइवेट कमरा तक पहुंच गए। आप 36 घंटे कैसे रख सकते हैं? ये हम नहीं कह रहे, महिला करे 36 घंटे कैसे रख सकते हैं? 10-10 हजार का आरोप वो महिला लगाती हुई नजर आ रही है। वो ये भी 10-10 हजार लेके हम लोग को छोड़ा है, वो ये भी मोबाइल तक रख लिया है, जो मोबाइल जिसमें उस महिलाओं का एविडेंस था वो भी रख लिया। और देखिए हद तो तब होती है कि एक वीडियो मैं आपको भेजूंगी कि पुलिस ऐसे उसके घर में घुसती है जैसे कि आतंकवादी का घर हो, और कुछ बताइए उस घर में रात में लोग अगर घुस जा रहा है, रात में कोई भी माँ बहन बेटी अगर घर में लोग सुतल रहेगी, आप ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत कोई भी सोने के टाइम क्या होता है कंफर्ट जोन में चला जाता है, तो भाई पूरे आप वस्त्र पूरा पहन के नहीं रखता है। अभी हम और यही आरोप वो हम दिखा देते पेटीकोट में उसकी भौजाई थी, चोटिल महिला थी, पेटीकोट में वो पहनी हुई थी ताकि उसको जो दर्द हुआ था लाठी डंडे से उसको शायद ये किया गया था, मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगी।
बोलूंगी, लेकिन वो चीजें वो अपने दवा लगा रही थी उसी दौरान। ये देखिए एक थोड़ी सी सीसीटीवी फुटेज है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो सीसीटीवी फुटेज में ये दिखता है कि पुलिस जो है छरप करके उसके घर में घुसती है। तो आप तो नॉक भी करके घुस सकते थे, वो आतंकवादी का घर थोड़ी ना था, सीआरपीएफ जवान का घर था जो देश के लिए काम करते हैं। अरे हम तो आजकल भाई देखिए अब तो समझ नहीं आ रहा है चोर कौन है पुलिस कौन है। चोर भाई दीवार छरप के चोरी करने जाता है, पुलिस भी दीवार छरप रहा है। हाँ, ये देख लीजिए वीडियो। और देखिए सारण पुलिस ने 15 को जब ये घटना घटी तो सारण पुलिस ने 16 को अपनी उस वीडियो को रिवील नहीं किया, ना 17 को किया, ना 18 को किया, ना 19 को किया, ना 20 को किया। जब बात पशुपति पारस तक पहुंचती है तब जाके उनको लगता है अच्छा, बड़े बड़े चैनल दिखाने लगते हैं और प्रिंट मीडिया दिखाने, तब उनको लगता है अच्छा कुछ लगता है कि हुआ है। तब जाके वो पत्र जिन पे कार्रवाई करनी चाहिए उन पे नहीं करते हैं, उन पे नहीं करते। पत्रकार कुछ पत्रकारों पे कर देते हैं, जिसमें एक मैं हूं बबीता मिश्रा। तो भाई हम गलत होंगे तो ले जाइए ना, बिल्कुल, लेकिन हम सही हैं और हम तो सवाल पूछेंगे और जिंदगी भर पूछेंगे। और दूसरी बात कि आपने उतना ही वीडियो क्यों डाला, जरा उस वीडियो को भी दिखाइएगा जो सारण पुलिस ने 15 तारीख की घटना है, लेकिन 21 तारीख को वो वीडियो वो रिवील करते हैं। तो क्यों इतना प्यार है, क्यों इतना प्यार है अंकित सिंह से, मुझे समझ में नहीं आता कि 1000 से ऊपर थाना है, एक अंकित सिंह इतना बड़ा लाडला कैसे बन गया। और आप ये समझिए कि यहाँ तो सैनिक परिवार के साथ दलित परिवार भी फंसा हुआ है, उन महिलाओं को मारा गया है। तो क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? उन महिलाओं को किसने मारा, उन महिलाओं के शरीर में इतने दाग, इतने चोट, और ऊपर से साथ साथ की उनके प्राइवेट पार्ट पर जो चोट हुआ है उसको किसने किया, ये जांच का विषय होना चाहिए था। एसपी साहब जांच करवाते कि नहीं भाई ये जांच हो रहा है, अगर जांच करवा रहे हैं तो कम से कम एक प्रेस विज्ञप्ति तो आप जारी कर सकते थे। नहीं, इस मामले में मैं जांच करवा रहा हूँ, दोषियों को पर कार्रवाई होगी, ये तो कर सकते थे। और 15 की घटना थी, आपको 21 तारीख को देने की जरूरत नहीं थी, 16 को देते तो सारे पत्रकार को लगता कि ये महिला आतंकवादी है, ये 6 महिलाओं को भी जेल जाना चाहिए। तो आपने 6 महिलाओं को जेल नहीं भेजा, वो महिलाएं अपने ही बातों को रखने के लिए कहां से कहां भाग रही है, सब जगह गुहार लगा रही है। तो जांच होना चाहिए कि आखिरकार इसने पत्थर क्यों फेंका और आग क्यों लगाने की कोशिश की, और जब आग और पत्थर लगाने की कोशिश की तो तुरंत उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई 6 महिलाओं पर, और जेल। हाँ, मैं एसपी साहब की बात कह रही हूँ कि फिर वो जेल में क्यों नहीं डाले, फिर वो जेल में जो कार्रवाई होती, लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, उनके 6 मर्द को जेल भेज दिया, महिलाओं को छोड़ दिया। लेकिन महिलाओं ने कहा कि 36 घंटे हमें बंद कमरे में रखा गया। तो भाई जब उन्होंने कहा तो क्या वो जांच का विषय नहीं था? वो अभी भी जांच का विषय है। उस रात उस महिलाओं के साथ हुआ क्या था, अगर हमें पता चले कि अगर ये चीजें, जरा सा एक ऑडियो देखिए, ये है अंकित कुमार सिंह का ऑडियो, और ये अपनी ही महिला सिपाही पर जो ये यातना देते थे, उसके बाद इसने एक और पत्रकार, जिसने लगा कि भाई जो अश्विनी है वो बाहर आ गया है तो भाई जीत हुई, इसने उस स्टेटस को लगाया। तो ये जो थाना प्रभारी थे जिनका नाम अंकित कुमार है, ये तिल मिला जाते हैं, ऐसे तिल मिलाते हैं, करते क्या पता है, एक ऑडियो वायरल जो मैं सुना दे रही हूँ, ये उन्हीं का ऑडियो है, ये ऐसा कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। हेलो जी सर, बोलिए ना। जी नमस्कार सर, बोलिए। अरे आप तो साजिश के तहत बता रहे हैं। क्या चीज? कि अश्वनी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। सर मेरे पास आया, हम लगा दिए, हमारा काम तो लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। अच्छा, हाँ नहीं सर, मेरे पास फोटो आया है। अरे सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा हो, खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ, IT एक्ट जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर, हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ। अरे हमको ऑर्डर दिए थे SSP सर। क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पर तुम पे IT एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब फुदफुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, सर उठा के तुमको डाल देंगे, कल का कल उठा लेंगे, तू समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, जैसा बात। अरे सुन ना, सुन तुम्हारी बात सुन बाबू, बच्चा हो, बच्चा की तरह रहो, जिंदगी जियो, अब फलो फुलाओ,
पुलिस से दुश्मनी नहीं लो, साजिश फाजिश ये सब शब्द बंद करो। एविडेंस तुम्हारे पास है तो बोलो हमारे पास। सर आप बोलिएगा तो सर उसको हम हटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं सर। मेरे अरे पास आया स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। वो सर ले लिया है सर, अच्छा है सर, अच्छा हाँ। किए हैं, लेकिन सर आप बोलिएगा तो हटा तो सकते हैं हम उसको। तुमको कहे हैं कॉल कि उतना ही फुदाओ जितना कि पांख बचा रहे कि उड़ने के लिए। सर ऐसा ऐसा कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से। गलती नहीं है, इसी पर अभी सेल्फ रिकॉर्डेड पे हम FIR दर्ज करेंगे, अभी का अभी जहाँ पे वहां से टांग लेंगे। बोलो करके दिखा दे हम 2 मिनट में। नहीं सर वो सब जरूरी नहीं करके है। दिखा दे, बोल। नहीं सर वो सब जरूरी नहीं तो है। दोबारा ऐसा कुछ भी अगर मीडिया पे आया तो एक्शन हम लेंगे। ठीक है, वैसा SHO गलती दिखवा रहा नहीं। अंकित कुमार सिंह, रिकॉर्ड कर लो तुम। सर हटा दे, बोलिए ना। एविडेंस है तो साक्ष्य के साथ दिखाओ हमको कि साजिश किया गया था। सर जी हटा दे। अरे तू हटाएगा कि नहीं हटाएगा उससे हमको नहीं मतलब है। ऐसे पुलिसिंग के बारे में अफवाह मत फैलाओ। अभी हम अपने सीनियर बॉस को भेज देंगे ना तो डायरेक्ट बोलेंगे इस पे कार्रवाई करो। नहीं सर ऐसा नहीं करना है सर। इसलिए हम तुमको कहे कि फॉलो फुलाओ और खाओ अच्छा से, ठीक है ना। हटा देते हैं दोबारा हमको कॉल नहीं करना पड़े ना तो दोबारा हम फोर्स को लेकर आएंगे और अरेस्ट करके डालेंगे सर। हटा दोबारा देते ये हैं सब सर। साजिश। अरे हटाओ, हम नहीं, हम क्यों आदेश देंगे? तो अपना कार्य करो, मेरा कार्रवाई करना। ठीक। हम तुमको वार्न किए थे फिर से लगा रहा है। नहीं सर ऐसा बात नहीं है, आपका तो हम कभी भी सम्मान किए हैं। तो सामान उतना ही करो कि जितना कि चले। सर आप बोल देते ना कि सर राहुल ऐसा क्यों किया, तो हम हटा देते तुरंत कि उसमें सर कौन बड़ा बात है। तो कह रहा है साजिश किया गया था, उसका एविडेंस है तुम्हारे पास? साजिश किया गया था? नहीं सर ऐसा उसको देखिए नया जिंदगी दे दिए तो ज्यादा तुम उड़ रहा है। नहीं सर ऐसा हमारे में कोई बात नहीं है। ऐसा आप निगेटिव मत सोचिए, निगेटिव कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। निगेटिव हम ना सोचते हैं सर। जैसा आप बोलिएगा सर, हम तो शुरू से आपसे बोल रहे हैं सर। अगर दोबारा अगर दिखाई दिया ना तो तुम्हारे पास FIR दर्ज करके भेज के तुमको अरेस्ट करेंगे, नहीं तो अमेरिका जाएगा ना तो मेरे जेल में रहेगा। तुम ये लिख के रख लो, रिकॉर्ड कर लो मेरा बात को। सर इस प्रकार का कोई गलती नहीं होगा सर कभी भी, आप टेंशन ना हाँ, तो इसीलिए लीजिए। खुदाओ कम, पंख बचा के रखो। और सर बहुत कभी भी जिंदगी जीना है। रखो, हम रख रहे हैं फोन। क्या एक थाना प्रभारी जिनका नाम अंकित कुमार सिंह है, दिगवारा के थाना है, वो ऐसे बात कर सकते हैं क्या? और ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए कि इतनी गर्मी इनको कहां से आती है और कौन इनको संरक्षण दे रहा है? एक ही मामले नहीं, लगातार कई मामले ऐसे इनसे रिलेटेड दिख। अब बताइए ना कि किस मामले में इनको लाइन हाजिर किया गया, या आई थिंक हमें लगता है कि बताइए कुछ ना। दिन में एक चीज बता रहे हैं, अभी उन्हीं के थाना में एक जो कार्यरत थी उसका मामला अलग हो गया। अब 6 महिलाओं वाला मामला अलग हो गया, पत्रकारों पर कार्रवाई अलग हो गया। अब देखिए इन पर कार्रवाई हुई किस चीज पे है कि इनके थाना के अंतर्गत जो वाहने पकड़ाती हैं या फिर वहां पर रहती है, मतलब ये उनके पार्ट्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हो या फिर चाहे टायर हो, नट बोल्ट हो, मान लीजिए पत्थरे गायब कर दिया लोग, कोई हैंडल गायब कर दिया लोग, चक्के लेके चला गया। तो ये सब चीज जो है इनके थाना से लगातार गायब होने की खबर जो है वो बड़ी प्रशासन अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को मिल रही थी। हाँ, ये सब मिल रही थी और इसी के कारण उनको लाइन हाजिर किया गया कि भाई आइए, हमको जवाब दीजिए कि आपके थाना में ऐसा काहे हो रहा है। अब बताइए, इतना छोटा छोटा चीज जो है वो ऊपर अधिकारी तक पहुंच जा रहा है और हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, ये नहीं पहुंच रहा है। और ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए कि उन 6 महिलाएं जो भारत की नारी है, जिनका सम्मान होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अबला है, और उन पर अगर कोई यातना देता है तो उन पर क्यों दिया? थाना का काम क्या होता है? थाना हमारे सुरक्षा के लिए बने हैं, ना कि खुद की सुरक्षा के लिए। तो अगर ऐसी चीज है तो आप हमें साफ साफ प्रेस विज्ञप्ति जारी करें और इसमें कहे कि कोई भी महिलाएं हमारे थाने में आएंगी, हमारा थाना में आग लगाने की कोशिश करूंगी तो मैं उसको जेल नहीं भेजूंगी, पहले उसका पूरा शरीर लाल कर दूंगी, उसका तन बदन हिला दूंगी, उसके साथ जो करना होगा करूंगी। ये आप प्रेस विज्ञप्ति में जारी कर दीजिए। लोग डरेंगे, महिलाएं भी डरेंगी, आपके थाने नहीं पहुंचेंगी। लेकिन नहीं, हम धन्यवाद देंगे कैमूर SP साहब को कि आप जैसे जैसे कर्तव्यनिष्ठ इंसान अगर हर जिले में रहे तो हमें लगता है कि इंसाफ मिलने में देर नहीं लगेगी। अपराधी हो चाहे फिर क्यों ना ही प्रशासन के लोग हों, अगर गलत करते हैं तो आपके सेशन में, आपके राज्य में कोई भी गलत इंसान यूं ही खुलेआम नहीं घूमेगा, वो भी दंडित होगा, चाहे क्यों ना वो पुलिसकर्मी ही हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देशवा न्यूज के साथ बने रहें। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें, कमेंट कर दें। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो पर कमेंट कर दें और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।